महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी को झटका देते हुए नागपुर सहित 4 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी ने अकोला, बुल्ढाणा, वाशिम सीट शिवसेना से छीन ली। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा ने एमबीए के इस मिथक को तोड़ दिया है कि तीनों दल राज्य में मिलकर सभी चुनाव जीत सकते हैं। भाजपा सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। मोदी के वाराणसी दौरे और काशी विश्वनाथ को लेकर उनके बयानों पर ऐतराज जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि होलकर की रानी अहिल्याबाई ने हमारे लिए जो बनवाया था उसके लिए मोदी को काशी विश्वनाथ मंदिर शब्द में हेराफेरी नहीं करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बार बार कह रहे हैं कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति के लिए पाकिस्तान सरकार से बातचीत करना जरूरी है। हालांकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जी को अगर पाकिस्तान में अच्छा लगता है तो उन्हें वहीं जाकर बस जाना चाहिए। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को मारने के इरादे से उन पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। वो हादसा नहीं था। आपको बता दें कि इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आशीष मिश्र की जमानती अर्जी पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। ऐसे में एसआईटी ने कोर्ट में धाराओं को और बढ़ाने का अनुरोध किया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। घटनास्थल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का हवाला देते हुए एसआईटी का कहना था कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही टीम का ये कहना है घटना एक पूर्व नियोजित सोची समझी साजिश थी। लखीमपुर हिंसा में एसआईटी के खुलासे के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ। सच सामने है। केंद्र सरकार का कहना है कि पिछले 7 सालों के दौरान 8.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। सरकार ने यह भी कहा कि करीब 100 लाख यानी कि 1 करोड़ से भी अधिक भारतीय लोग विदेशों में रह रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 1 दिसंबर को संसद को बताया था कि पिछले 7 सालों में 20 सितंबर तक 6,08,162 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। नेटफ्लिक्स ने भारत में अपने प्लान्स के लिए नई और कम कीमतों का ऐलान किया है। मोबाइल ओनली प्लान इसके तहत अब 199 रुपये प्रति माह के बजाय 149 रुपये प्रति माह से शुरू हो रहा है। नए प्लान सभी ग्राहकों के लिए लागू होंगे और ये कदम देश में अधिक ग्राहकों को लुभाने के लिए नेटफ्लिक्स के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि देश में सबसे महंगी स्ट्रीमिंग सेवा। भारत में खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई भी बढ़ गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में देश भर में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 14.23% हो गई है। आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक अक्टूबर महीने के दौरान 12.54% था, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 11.80 था। नवंबर 2020 में यह 2.29% पर था। करोड़ों की ठगी के केस में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को अपने जाल में फंसाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के मोबाइल नंबर को स्पूफ किया था। गृह मंत्री के नंबर को ही स्पूफ करके उसने शेखर बन के बात की थी। ये खुलासे ईडी ने इस मामले में दाखिल अपनी चार्जशीट में किए हैं। फर्नांडिस को सुकेश ने करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर चुना गया है। पत्रिका ने एलन मस्क को दूरदर्शी, प्रेरणा स्रोत, प्रतिभाशाली और शानदार उद्योगपति करार दिया। टाइम्स मैगजीन की तरफ से इसको लेकर जारी किए गए बयान में कहा गया कि एलन मस्क समाज में बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। भाजपा पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा कि मुझे ये बोलने में शर्म आती है कि जब कोई पूछे कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या कायस्थ हो, मैं तो वैसे एक इंसान हूं। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूं, इसलिए मुझे भाजपा से चरित्र प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। वित्त मंत्रालय की ओर से ट्विटर पर साझा की गई जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर 2021 से आगामी बजट को लेकर मंथन शुरू हो जाएगा। ट्वीट में बताया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व परामर्श बैठकें शुरू करने जा रही हैं। साल 2022 और 23 के लिए बजट पेश होने में अब 2 ही महीने का समय बचा है। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। बिहार में गोपालगंज के कटिया थाना के पखा मोड़ पर सोमवार की शाम शराबी युवक को गिरफ्तार करने पहुंचे कटिया थाने के एएसआई चंद्रमा राम का लोगों ने शराब के नशे में धुत होने का आरोप लगाते हुए विरोध किया।
मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि लोग थाना परिसर में घुसकर घंटों तक हंगामा करते रहे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने हथुआ एसडीओपी नरेश कुमार को मामले की जांच करने के आदेश दिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंताओं के बीच महाराज से राहत के संकेत भी हैं। राज्य में 9 ओमिक्रॉन मरीज को आरटी-पीसीआर नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज किया गया। बाकी मरीजों में लक्षण कम या फिर ना के बराबर है। हालांकि बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और उनके दोस्तों के संक्रमित पाए जाने के बाद करण जौहर की 8 दिसंबर की पार्टी चर्चा में है और उनकी सहेलियों की तीनों बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया। राजधानी दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक जोड़े का अपने ही विवाह में गन हाथों में लेकर हवा में फायरिंग करता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। वीडियो में दूल्हे को 2 गोलियां दागते हुए देखा गया है, जबकि उनकी दुल्हन उसके साथ खड़ी पोज देते नजर आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता गांधी ने लोकतंत्र में बहस और असहमति के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार को ट्यूशन लेने की जरूरत है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि लोकतंत्र में बहस और असहमति का महत्व है। मोदी सरकार की 4 धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की इजाजत दी है और इसके साथ ही डबल लेन हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत न्यायिक समीक्षा में सेना के सुरक्षा संसाधनों को तय नहीं कर सकती। हाईवे के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं है। श्रीनगर में बाहरी इलाके में जवान एक पुलिस शिविर के पास पुलिस बस पर हुए आतंकवादी हमले में जम्मू कश्मीर के 3 सशस्त्र पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कुल 11 लोग घायल हो गए। इस हमले में बीती रात 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि एक ने मंगलवार सुबह दम तोड़ दिया। हमले में जान गंवाने वालों में एक सहायक उप निरीक्षक और दूसरा सेक्शन ग्रेड कांस्टेबल भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद पीएम ने सोमवार रात को शहर में हो रहे प्रमुख विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही आधी रात को बनारस रेलवे स्टेशन का खुद निरीक्षण किया, जिस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ दिखे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 6 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी जानकारी दी और बताया कि कुल 6 मरीजों में से एक को अस्पताल से छुट्टी दी गई। कांग्रेस ने मुंबई में राहुल गांधी की रैली को इजाजत नहीं मिलने पर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई हो सकती थी, हालांकि राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली 28 दिसंबर को मुंबई में है। कांग्रेस ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में रैली करना चाहती थी, लेकिन अभी तक इस प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। रोहित शर्मा को प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी, जिसके चलते वो 3 टेस्ट की सीरीज नहीं खेल पाएंगे। रोहित शर्मा के बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव है और अभी उनका वनडे सीरीज में भी खेलना तय नहीं है। रोहित को मुंबई में नेट सत्र के दौरान ये चोट लगी। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया 14 दिसंबर की जगह अब 18 दिसंबर से होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को आरक्षण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने वाली है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। आगर निवासी हिमांशी भंडारी ने अपनी मेहनत से अपने हुनर को एक नई पहचान दी और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। हिमांशी ने कांच पर पीछे की तरफ से सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर यह मुकाम हासिल किया। हिमांशी द्वारा कांच पर सोमसरण जैन मंदिर की 6.5 फीट ऊंची और 4.5 फीट चौड़ी पेंटिंग बनाकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। राजधानी भोपाल के लाउखेड़ी सीवेज हादसे पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दुख जताया है। साथ ही घटना की जांच की बात कही है और कहा है कि प्रथम दृष्टया ये लापरवाही का मामला बनता है। पुलिस धारा 304 में केस रजिस्टर कर मामले की जांच करेगी। विभागीय स्तर पर जो एजेंसी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
जीरो बजट खेती को लेकर 16 दिसंबर को सेमिनार आयोजित किया जाएगा। सेमिनार में प्रधानमंत्री मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की जानकारी दी और बताया कि सेमिनार का आयोजन किसान मोर्चा करेगा। उन्नत किस्म की जीरो बजट खेती पर पीएम का संबोधन मध्य प्रदेश में भी सुना जाएगा। राजधानी भोपाल स्थित मिंटो हॉल का नाम बीजेपी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे किए जाने की घोषणा के बाद अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मिंटो हॉल के रूफटॉप रेस्टोरेंट में शराब का सेवन कुशाभाऊ ठाकरे के आदर्शों के विपरीत बताया, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने सीएम को पत्र लिखा है। भोपाल की साइबर पुलिस ने शातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 19,88,000 रुपए का सामान बरामद किया गया। आरोपी फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों के साथ ठगी करते थे, जिन्होंने एक यूपी की जिला पंचायत चुनाव में उम्मीदवार भी रह चुका है। गिरोह ने जस्ट डायल से डेटा चुराकर गेहूं खरीदी के नाम पर 45,70,000 रुपए की धोखाधड़ी। दिग्विजय सिंह के कुणाल कामरा को आमंत्रण देने पर मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह को अगर कॉमेडी करवानी है तो जो आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, जो पीठ का बोलकर सीने में छुरा मारने की बात करते हैं, उससे कॉमेडी करवा लें। लेकिन जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे, किसी को भी किसी की भावनाओं के साथ खेलने की अनुमति नहीं है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जिला स्तर पर चल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया 14 दिसंबर की जगह अब 18 दिसंबर को होगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी परिसीमन को लेकर सुनवाई हो रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार ने गलत तरीके से पहले परिसीमन कराया, अब आरक्षण को लेकर देरी कर रही है। मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग स्पोर्ट्स क्लब हर साल की तरह इस साल भी 31वीं अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। ये आयोजन राजधानी भोपाल के ओल्ड कैंपियन खेल मैदान टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 16 से लेकर 22 दिसंबर तक आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 6 क्षेत्रों के लगभग 660 खिलाड़ी भाग लेंगे। भोपाल के न्यू मार्केट में महिलाओं के लिए पार्किंग की समस्या को लेकर कांग्रेस ने मांग की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि प्रशासन आए दिन न्यू मार्केट इलाके में दुकानें तोड़ रहा है, इससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है। महिलाओं के लिए पिंक पार्किंग बनाई गई है, लेकिन शुरू नहीं की गई है, जिससे महिलाओं को अन्य जगहों पर वाहन पार्क करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने बढ़ती महंगाई और खाद की किल्लत को लेकर केंद्र और राज्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी परेशान है और सरकार आयोजनों पर पैसा पानी की तरह बहा रही है। उन्होंने दिव्य काशी को लेकर पीएम मोदी पर भी तंज कसा और कहा कि बीजेपी सरकार धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है। खबर गाड़ावाड़ा के सिहोरा से, जहां गांव मरका में युवती की संदिग्ध अवस्था में शव मिला। पुलिस के मुताबिक रंजना लोधी अपने घर के पास गन्ने के खेत में काम करने गई थी। काफी देर तक घर वापस न लौटने पर परिजन ने युवती को खोजना शुरू किया। इसके बाद युवती का शव संदिग्ध अवस्था में खेत में मिला। युवती के दोनों हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, साथ ही चेहरे पर चोट के निशान थे और गले में रस्सी का फंदा डला था। गरियाबंद में राज्य सरकार ने कृषि विभाग के उप संचालक फावू राम कश्यप को मिनी राइस मिल की खरीदी में प्रावधानों और विभागीय नियमों की अवहेलना करने पर निलंबित कर दिया। साथ ही लापरवाही बरतने और अपने दायित्वों का उचित निर्वहन नहीं करने का भी आरोप लगाया। निलंबन अवधि में उप संचालक कृषि फागूराम कश्यप का मुख्यालय संचालनालय कृषि नवा रायपुर निर्धारित किया गया। अजयगढ़ क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते मारपीट का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा घटना अजयगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ी रूट की है, जहां जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बीच सड़क पर महिला की पिटाई कर दी गई। महिला की सरेआम पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सिंगरौली में इंश्योरेंस क्लेम न देने पर न्यायालय ने कंपनी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। जिले में संचालित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में टीम ने कुर्की की कार्रवाई भी शुरू कर दी। दरअसल ये पूरा मामला 1996 का है, जब राम केवल वैश्य की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिसके बाद इंश्योरेंस क्लेम का मामला बढ़ने के अपर सत्र न्यायालय पहुंचा और कोर्ट ने 4 लाख का क्लेम देने के लिए कहा। झांसी में मजदूर संघ के कर्मचारियों ने कार्यालय से संघ के जिलाध्यक्ष अशोक प्याल के नेतृत्व में निगम कार्यालय तक पैदल मार्च किया, जिस बीच कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारी कुर्सियां छोड़कर भाग गए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि नगर निगम के लेखा विभाग के द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। विभाग के कर्मचारियों द्वारा सफाई कर्मचारियों को भुगतान के संबंध में भी पीड़ित किया जाता है।
वहीं कुशीनगर कस्या थाना क्षेत्र में बाड़ी का छोटी नदी में एक बुजुर्ग व्यक्ति की अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। ग्राम मठिया माधोपुर पूरब टोला में मंगलवार की सुबह 7 बजे बांडी नदी में शौच करने गए ग्रामीणों ने शव को देखा, जहां कस्या थाना पुलिस ने शव को बाद में अपने कब्जे में लेकर पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शख्स की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। जांजगीर में चंद्रपुर थाना क्षेत्र में एक आशिक अपने एक तरफा प्यार का इजहार करने के बाद जेल पहुंच गया। दरअसल युवक नंदू ने लड़की की दुकान में घुसकर उसका हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार किया, जिससे घबराकर लड़की चीखने चिल्लाने लगी और बाद में लड़की की शिकायत पर 21 साल के नंदू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धमतरी में 50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि गया प्रसाद त्रिपाठी ने बीते दिनों रुद्री थाना पहुंचकर जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि गंगरेल में एक मकान खाली कराने के एवज में सरपंच और पंचों के नाम से खूबलाल ने 50,000 रुपए की धोखाधड़ी की। राजधानी रायपुर में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 17 दिसंबर को 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। भूपेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर रायपुर में रन फॉर सीजी प्राइड में लोग दौड़ते नजर आए। 3 साल में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर संस्कृति की समृद्धि को लेकर सरकार ने काम किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अनादि टीबी की खबर का असर देखने को मिला, जहां 250 बिस्तर वाले जिला अस्पताल में लंबे समय के बाद अब जाकर गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी सुविधा का लाभ मिल रहा है, जिससे गर्भवती महिलाओं और मितानिनों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि धमतरी जिला अस्पताल में धमतरी के अलावा आसपास के 5 अन्य जिले के मरीज इलाज करवाने के लिए पहुंचे। जांजगीर चांपा में आयोजित 3 दिवसीय युवा महोत्सव में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। भोजन की व्यवस्था भी देखने को मिली। प्रतिभागियों को उत्सव स्थल लाने के लिए 40 सीटर बसों में 100 से भी ज्यादा लोगों को भर के लाया गया। इस अवसर पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी देखने को नहीं मिली। अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील क्षेत्र के जेबड़ा गांव में युवती की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रुकमेश नामक युवक 11 दिसंबर को गुलामपुर गांव अपने बड़े भाई की साली रूबी के घर पर गया था। तभी से वो गुमशुदा चल रहा है और उसके परिवार वालों के पूछने पर रूबी ने हत्या की जानकारी दी। इसकी सूचना परिजन ने बाद में पुलिस को दी। अमरोहा में 7 दिन से लापता महिला का शव पड़ोस के घर पर शौचालय के गटर से बरामद हुआ। रजबपुर थाना क्षेत्र के फैयाज नगर गांव का ये मामला, जहां वृद्ध महिला राजेश देवी 6 दिसंबर से लापता थी। इसकी गुमशुदगी की तहरीर मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी। पुलिस ने शक के आधार पर पड़ोस के घर में छानबीन की और घर के पीछे बने शौचालय के गटर से महिला का शव मिला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हत्या के आरोपी की तलाश में गुजरात पुलिस केसरगंज के ग्राम एनी हितनसी पहुंची। दरअसल आरोपी ने गांव में हुई मामूली विवाद के चलते गुजरात के वापी में एक युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी और तभी से फरार चल रहा था। मृतक और आरोपी गुजरात के वापी में मजदूरी करते थे। बिजनौर के नांगल गांव में पुजारी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 3 दिन पहले सिर पर लाठी डंडों से मारकर पुजारी की हत्या कर दी थी। घटना में प्रयोग किए गए डंडे को भी पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने सट्टे का लकी नंबर लेने के लिए मृत बाबा रामदास गिरी को महंगा फोन दिलाया था, लेकिन बाबा ने जो नंबर बताया वो नहीं आया। कानपुर मंडल के कमिश्नर राजशेखर ने कानपुर देहात का दौरा किया। उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की और सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कमिश्नर ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी समीक्षा की।